कभी कभी इंसान अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से खुद उस फैसले के घेरे में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक महिला होती है, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए बड़ा ही साथी तरीका अपनाती है, और लेकिन उस साथी तरीके में वह खुद फंस जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है कि इस महिला की वजह से 2 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो जो भी सुनता हुआ सुनने के बाद उसका कलेजा तक थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होकर नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश औसी का होशियारपुर जाना माना शहर पड़ता है, औसी का टांडा उड़मुड़ पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं सुखदेव सिंह, उनकी पत्नी होती है संतोष कौर, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो बेटी होती है मनप्रीत कौर, और जो दूसरे नंबर की बेटी होती है संदीप कौर। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है गुरप्रीत सिंह। सुखदेव सिंह जो होते हैं एक सुखी और संपन्न किसान भी थे। उनके परिवार में उनकी जो अपनी बड़ी बेटी होती है मनप्रीत कौर की जो शादी होती है और तौर तरीके से करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं सुखबीर सिंह। उनकी मेहनत जल्द से जल्द रंग लाती है, और उसी समय अपनी बड़ी बेटी मनप्रीत की जो शादी होती है वह ऑस्ट्रेलिया का ही रहने वाला एक एनआरआई लड़का होता है। उसी लड़के से जाकर मनप्रीत की जो शादी होता है उस लड़के से करवा देते हैं, और कुछ दिन बाद उनकी जो बड़ी लड़की होती है मनप्रीत भी वह अपने ही पति के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, वहीं पर रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मनप्रीत भी एनआरआई का दर्जा पा जाती है। लेकिन जब इधर गुरप्रीत के अपने जीजा और साथ में अपनी जो दीदी होती है दोनों तौर तरीके से ऑस्ट्रेलिया रहना शुरू कर देते हैं, तो उसी वक्त सुखबीर भी सोचने लग जाते क्यों ना हमारा अपना बड़ा बेटा भी अब गुरप्रीत सिंह भी चला जाए। गुरप्रीत सिंह जो होता है अब अपनी बहन के पास जो होता है बार बार मिन्नतें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो बहन होती है उधर ऑस्ट्रेलिया ही अपने भाई अब गुरप्रीत सिंह को रहने के लिए बुला लेता। लेकिन जब वहाँ जाता है तो उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और थोड़े दिन बाद जो होता है वहाँ एनआरआई का दर्जा पा जाता है, और गुरप्रीत सिंह जो होता है अपने रास्ते पर चल पड़ता है। तो उस तरीके से वहाँ ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाता है, और जिसकी वजह से इधर गुरप्रीत सिंह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। सुखबीर जो होते हैं जब पता पाते हैं कि हमारे ही बेटे गुरप्रीत के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है, जिसका लड़की का नाम होता है किरणदीप कौर, जो यहीं पास की रहने वाली है। और जब पता पाते हैं किरणदीप कौर जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी है, तौर तरीके से भी अच्छी है, तो उसी समय अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद किरणदीप कौर से अब गुरदीप सिंह की शादी भी कर देते हैं। कुछ दिन गुरदीप सिंह अपने ही घर तो अपनी नई बेली दुल्हन के साथ तो रहता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। लेकिन जब जाता है ऑस्ट्रेलिया में रहकर तौर तरीके से कमाने जब लग जाता है, तो इधर किरणदीप को भी अपने पास बुला लिया करता था। किरणदीप जो होती है अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए कभी कभी पंजाब आया जाया कर जाती थी। लेकिन जब सुखबीर सिंह और साथ में संतोष कौर को लगने लग जाता है कि अब हमारे बच्चे काफ़ी सुख हैं, तो उसी समय फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद अब टांडा के ही पास वहाँ जाकर एक नया कोठी लेते हैं, उसी कोठी में रहना शुरू कर देते हैं। जो पुश्तैनी मकान होता है उसको उसी समय बेच देते हैं, और जो खेत होते हैं उनके अपने वह ठेके पर दे देते हैं, और उसी कोठी में रहकर इधर सुखबीर सिंह और साथ में संतोष कौर बेहतर तरीके से अब ज़िंदगी जीने लग जाते हैं।
खूबसूरत तरीके से जब ज़िंदगी बीतती है तो गुरप्रीत सिंह सोचने लग जाता है क्यों ना अपने माता पिता को भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया बुला लिया जाए और उनका तौर तरीके से यहाँ सेवा पानी किया जाए। तभी कुछ दिन बाद इधर अपने माता पिता का भी वीज़ा लगवा लेता है, और जब लगवा लेता है तो इसकी जानकारी देने के बड़े खुशी मन से 26 मार्च साल 2016 का ही जैसे रात का अब 11 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त गुरप्रीत सिंह अपने ही पिता सुखबीर सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, लेकिन घंटी तो बजता है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है। लगभग 2-3 बार ट्राई करता है। अब गुरप्रीत जब ट्राई करता तो हर बार घंटी तो बजता लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ऐसे ट्राई करते करते रात का लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी के पास उसकी अपनी पत्नी भी होती है किरणप्रीत कौर, और साथ में उसकी अपनी बहन भी होती है संदीप कौर। दोनों मिलकर उसी समय गुरप्रीत सिंह को समझाने लग जाते हैं कि हो सकता है वह काफ़ी गहरी नींद में सो गए हों, इसी वजह से उठ ना पाएँ। और पूरी रात बीतने को हो जाता, लेकिन जैसे भोर का टाइम होता है अब दोबारा गुरप्रीत सिंह जो होता है अपने पिता अब सुखबीर सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। फिर भी घंटी जाता है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है। बार बार फ़ोन मिलाता तो बार बार घंटी बजता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अब इधर गुरप्रीत सिंह परेशान हो जाता। और जब परेशान हो जाता तो उसी वक्त अपने ही मौसा बलबीर सिंह के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि एक बार मौसा जी आप पिताजी के पास चले जाइए, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। और बलबीर सिंह जैसी खबर पाते हैं तो उसी समय इसकी जो सूचना होती है अपनी पत्नी जो होती है बलजीत कौर को देते हैं। और बलजीत कौर जैसे खबर पाती है तो इसी समय सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमारे बहनोई को क्या हो गया। यह सब सोच साज कर उसी वक्त बलबीर भी कौर भी परेशान हो जाती, और जब परेशान हो जाती उसी वक्त इसकी जो सूचना होती है बलबीर कौर अपने ही छोटे भाई अब कुलदीप सिंह को दे देती है। और कुलदीप सिंह जो होता है दारापुर टांडा दसैया में ही रह रहा होता है। और जैसे कुलदीप खबर पाता अपनी बहन के द्वारा उसी समय जो होता है अपनी बहन की बात सुनता, और सुनने के बाद कुछ घंटे का इंतज़ार करता है और तुरंत जो होता है अब कुलदीप सिंह वहाँ से निकल जाता है और अपने ही बहन और बहनोई की कोठी में दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है दरवाज़ा तो पूरी तरह से चारों तरफ से खुला हुआ है। और कुलदीप अंदर दाखिल होता है, उसकी जो नज़रें होती है देखकर चौधिया से जाती है, क्योंकि जो बेड होता है ठीक उसी के नीचे उसके अपने जीजा इधर सुखबीर सिंह का डेड बॉडी एकदम अचेत अवस्था में पड़ा होता है। लेकिन कुछ देर पर उसकी अपनी जो बहन होती है इधर अब संतोष कौर का भी डेड बॉडी एकदम अचेत अवस्था में पड़ा होता है। यह सब नज़ारा देखकर वही एकदम सनस रह जाता है। उसको तुरंत अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। वहीं पर चीख पड़ता है, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा होते हैं इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त कुलदीप सिंह अब बलबीर कौर को दे देता है। और जैसे खबर पाते तो उसी समय जो शिमला पहाड़ी पर टांडा के रह रहे होते हैं तो अपने ही कुछ सदस्यों को साथ लेते हैं, और लेने के बाद गुरदीप सिंह के मौसा उसी वक्त अब निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद कुछ मिनट का सफ़र तय कर कोठी पर पहुंचते देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और पहुँचते ही बलबीर सिंह उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाना में दे देता। वहाँ के थाना प्रभावित होते हैं। अब जसबीर सिंह जैसी खबर पाते तुरंत ही अपने बड़ी टीम को लेते हैं और उसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम को भिजवा देते हैं और साथ में बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। कुछ मिनट का सफ़र तय कर जसबीर सिंह वहीं पहुंचते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद भीड़ को देखते हैं और पास जाते हैं, दोनों को नब्ज़ को टटोलते हैं, देखते हैं कि दोनों की मौत हो चुकी होती है। लेकिन जब देखते हैं वह समझ नहीं पाते आखिर इनकी मौत कैसे हुई है, क्या ये आत्महत्या है या हत्या है, क्योंकि उनके शरीर पर ना कोई चोट होता, ना कोई मोच होता, ना कहीं खरोच के निशान होते हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से उस घटना का जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है घटनास्थल पर मौके पर जितने भी कमरे में सामान होते हैं वो तो जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं, लेकिन कमरे के जो सारे दरवाजे होते हैं वह तो खुले होते हैं, लेकिन कमरे का एक दरवाज़ा होता है जिसमें उनके अपने पालतू कुत्ते होते हैं, वह बाहर से बंद होता है। पुलिस की टीम जाती है, उस दरवाजे को खोलती है
और पालतू कुत्ते बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद सुखबीर और संतोष कौर के पास आकर खड़े हो जाते हैं, वहीं पर उनकी सूंघना शुरू कर देते हैं। यह सब नज़ारा देखकर वहाँ खड़े जो लोग होते हैं वह भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब जसबीर सिंह के द्वारा कुलबीर सिंह और साथ में वहीं पर उसकी जो अपनी बहन होती है मनप्रीत कौर और उसकी अपनी छोटी बहन संदीप कौर को दे देते हैं। खबर पाने के बाद लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब पुलिस की टीम जब कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर देती है तो वहीं जो बेडरूम होता है वहीं पर जब पुलिस की टीम पहुँचती देखती है कि वहाँ पर 3 कप रखे हुए हैं और तीनों कप जो होते हैं मौके पर खाली होते हैं। पुलिस की टीम उन कपों को संदिग्ध मानकर अपने कब्जे में ले लेती, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ नहीं जान ना पाती कि आखिर जो होता है सुखबीर सिंह और साथ में संदीप कौर की या तो हत्या है या आत्महत्या है। यह सब पुलिस की टीम जानने के लिए लग जाती है, लेकिन सबसे पहले पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता, कारण क्या बन सकता है। इसके लिए पुलिस की टीम जो होती वहीं दोनों को बॉडी को पंचनामा भरती और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की टीम भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जब वहाँ के पड़ोसियों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि इनके घर का जो दरवाज़ा है वह दरवाज़ा लगभग 2 दिन से खुला हुआ है, लेकिन इनके घर के बाहर ना कभी सुखबीर सिंह और साथ में उनकी जो पत्नी होती है संतोष कौर बाहर आते हुए कभी दिखाई पड़े। पुलिस समझ जाती है जो घटना हुआ है ठीक 2 दिन पहले ही हुआ होगा। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले वहां पर जो खड़े अब कुलदीप सिंह होते हैं, यानी कि सुखबीर का अपना भाई होता है कुलदीप। पुलिस की टीम उससे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन कुलदीप से जब पूछा जाता है तो पता चलता है इनका कोई किसी से कि जातिया दुश्मनी नहीं है, ना इनके घर किसी का फालतू आना जाना है। पुलिस की टीम आखिर यह जानना चाहती थी कि यह सब कारण क्या हो सकता है, लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह हत्या या आत्महत्या है। तभी पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी ठीक दूसरे दिन आ भी जाता है। पुलिस की टीम जैसे ही रिपोर्ट को पढ़ती है तो पुलिस की टीम एकदम चौंक से जाती है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है इन दोनों का सांस फूलने की वजह से ही मौत हुई है। पुलिस की टीम समझ जाते कि आखिर इनके घर कोई अपना ही करीबी आया होगा जिसने बैठकर उनके साथ चाय पिया होगा, क्योंकि इनके घर में 3 कप मिले हुए थे, लेकिन उस कप का जब फोरेंसिक रिपोर्ट आता है तो उससे पता चल जाता है कि उसमें चाय था और चाय में काफ़ी सारी नशीली पदार्थ मिलाए गए थे और वही सेवन करने की वजह से उन्हें कुछ वक्त पहले ही नींद आ चुका होता है। बाद में उनकी सांस फूलने की वजह से ही मौत हो गई है। पुलिस के सामने चैलेंज दर चैलेंज बनता चला जाता है। तभी उसी वक्त सुखबीर के अपने जो दोनों बेटियां होती है और साथ में अपना जो बेटा होता है गुरप्रीत सिंह भी वहां पहुंच जाता। पुलिस की टीम पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी को उसी वक्त परिवार को सुपुर्द करवा देती है और ले जाते तौर तरीके से पूरी परिवार वाले रिश्तेदार वाले दोनों को बॉडी को संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस की टीम जो होता है उसी वक्त कुलदीप सिंह को अपने साथ थाने ले जाती है और वहाँ कुछ पूछताछ किया जाता है। कुलदीप सिंह पुलिस के सामने अपने बहन और बहनोई के बारे में कुछ जानकारी बता देता है और पुलिस की टीम उसी के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए लग जाती है। काफ़ी खबरी भी लगते हैं इस केस को पुलिस को सुलझाने में। पुलिस भी अपने खबरियों को अलर्ट कर देती है। वहाँ पर पुलिस टीम पहुँचती है, आस पड़ोस के लोगों से दोबारा पूछताछ करती है, घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण करती है। पुलिस की टीम जब दोबारा निरीक्षण करती है तो पुलिस के सामने कोई और छोटा मोटा सुराग नहीं आता, लेकिन पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ ही रही थी बार बार कि आखिर जब घटना के वक्त पुलिस की टीम वहां जांच पड़ताल कर रही थी तो वहां पर एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था जिसकी नज़र हम लोगों पर बार बार आ रहा होता है। तभी खबरियों के द्वारा ही पुलिस की टीम पता चलता है वह व्यक्ति जो होता है इधर गुरप्रीत सिंह के अपने ही मौसा होते हैं बलबीर सिंह, उनका ही अपना ही दामाद है जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, जो ठीक ढांडा का ही रहने वाला है, जो दूर का ही मौसेरा इधर गुरप्रीत सिंह का ही जीजा लगता है। रिश्ते में जीजा साले का रिश्ता है और इधर आना जाना भी जसविंदर सिंह का गुरप्रीत सिंह के यहाँ बार बार है।
पुलिस के सामने इतनी बात निकल के आती है और खबरी और बात निकाल के लाते हैं तो पता चलता है आने जाने की वजह से गुरप्रीत सिंह की जो अपनी पत्नी होती है किरणदीप कौर का जो होता है इधर कुछ ही महीनों से जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी से प्रेम संबंध चल रहे हैं और इसकी जानकारी किरणदीप कौर के अपने सास ससुर को थी, जिसकी वजह से कई बार घर में कहासुनी तक हुए थे। अब पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, यह सब जो कारनामे हुए हैं यह उनकी अपनी बहू किरणदीप कौर की वजह से हुए हैं। इसीलिए पुलिस की टीम बिना अब टाइम गंवाए, बिना दोनों से पूछताछ किए सबसे पहले किसी के थ्रू किरणदीप कौर और साथ में जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी के मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। तो भी पता चलता है चौंकाने वाली बातों के तहत कि इनके बीच लगभग कई महीनों से फ़ोन पे लगातार बात हुआ करते थे, लेकिन घटना वाले दिन यानी कि लगभग 26 और 25 मार्च के बीच कई बार फ़ोन पे बात हुए थे, लेकिन 26 मार्च साल 2016 को लगभग दोपहर को 1 बजे और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास 16 बार कॉल किए गए थे। लेकिन जसविंदर जो होता है ऑस्ट्रेलिया जब फ़ोन करता किरणदीप के मोबाइल नंबर पर तो फ़ोन तो करता लेकिन कट जाता, लेकिन दोबारा फ़ोन खुद जो होती है किरणदीप कौर ही करती जसविंदर के मोबाइल नंबर पर। अब पुलिस जो शंका होता है अब दोनों के ऊपर टिक जाता है। बिना टाइम गंवाए सबसे पहले पुलिस एक चाल चलती, उसी चाल के तहत जो होता है जसविंदर सिंह को अपने ही थाने इस केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम बुलाती है। और जसविंदर सिंह जब थाने पहुंचता है पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए उसके सामने वही CDR डिटेल और साथ में कुछ लास्ट लोकेशन निकाल के रख देती है। जैसे जसविंदर देखता है तो पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब हाँ हमने ही अपने हाथों और साथ में दूर की रिश्ते की राज किरणदीप कौर के साथ मिलकर उसके ही सास ससुर के इन्हीं हाथों से हत्या करवाई है। अब पुलिस की टीम जैसे यह खबर पाती, खबर पाने के बाद उससे और पूछताछ किया जाता, पता चल जाता है जसविंदर सिंह के अपने 2 करीबी दोस्त हैं अजय कुमार और साथ में मंजीत सिंह जो उसी टांडा इलाके के रहने वाले। पुलिस की जो टीम होती है मंजीत सिंह और साथ में अब जाकर अजय कुमार को अपने वहीं कस्टडी में लेती है और पुलिस की टीम इधर बिना टाइम गंवाए किरणदीप कौर को भी उसके घर से हिरासत लेती है और पुलिस की टीम तीनों को अपने कस्टडी में लेकर जसविंदर सिंह के सामने जब पहुंचती है तीनों देखते समझ जाते हैं कि जसविंदर सिंह पुलिस के सामने पहले से टूट चुका है। इसीलिए बिना टाइम गंवाए तीनों भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई मिलकर इधर चारों के चारों रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले जो यकीन करने वाला कारण जो बनता हुआ खुद किरणदीप का जो अपना पति होता है गुरप्रीत सिंह का, उसको यकीन नहीं होता कि आखिर हमारे ही माता पिता के साथ किरणदीप कौर कैसा कदम उठा सकती है। काफ़ी लोग सुनते हैं तो चौंक हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जबकि सामने सच्चाई आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में गुरदीप सिंह का ही एक अपने जो मौसा होते हैं बलबीर सिंह, उन्हीं का अपना एक दामाद होता है जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी। जसविंदर सिंह और जस्सी का पहले से इधर गुरप्रीत सिंह के घर आना जाना होता है, भले ही दूर के जीजा साले के रिश्ते में बंधे होते हैं। आने जाने की वजह से इधर जो था धीरे धीरे दोस्ती दोनों की तब्दील हो जाती है। तो दोनों जो परिवार होते हैं सहमति से कभी पंजाब के जाने माने पार्क में घूमने के लिए चले जाया करते थे और टूरिस्ट पे दोनों परिवार की जो पत्नियाँ होती हैं वह भी चले जाया करते थे। जसविंदर की अपनी पत्नी और साथ में गुरप्रीत सिंह की अपनी पत्नी किरणदीप सिंह कौर भी जाने की वजह से दोनों की वहाँ करीबी भी बन जाया करती है। कभी कभी बातें हुए जाया करती थी, जीजा साली के रिश्ते भी बना लिया करते थे और बात होने की वजह से दोनों में करीबी बन जाता है। लेकिन इधर जैसे ही गुरदीप कौर जो होता है ऑस्ट्रेलिया जाने की उसकी वीज़ा पास हो जाता तो उसी समय फैसला लेता। फैसला लेने के बाद खुद अपने ही दूर के जो जीजा पड़ते हैं जसविंदर सिंह के पास जाता, कहने लग जाता है कि हमारे माता पिता का ख्याल रखना और साथ में हमारी जो अपनी पत्नी है किरणदीप कौर का भी ख्याल रखना, अगर किसी भी चीज़ ज़रूरत हो तो आप चले जाना। यह बात सुनता है। सुनने के बाद उसी वक्त अपनी जो बहन होती है दूर की
जो मौसेरी बहन होती है उसके सामने सारी बात बता देता है। वो अभी समझ जाती है कि ठीक हम चले जाएंगे, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जसविंदर का उसी दिन से रोज़ आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से इधर खुद मन को मोह जाती है किरणदीप कौर जो होती है, इधर जसविंदर कितनी करीब आ जाती है। आने जाने की वजह से दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं, और संबंध का जो सिलसिला होता है बार बार चलने लग जाता है। और ऐसे चलते चलते महीनों का वक्त जब गुजर जाता है, इधर सुखबीर सिंह और साथ में संतोष कौर सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है हमारा ही अपना जो दामाद है दूर का, उस दामाद का आखिर किरणदीप कौर के साथ करीबी क्यों बन रही है। और इसी जानकारी के लिए वो अभी लग जाते, तभी समझ जाते इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। काफ़ी बार जो होता दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के कोई जो होता है फैसले को लेना नहीं चाहते थे। और मौके का फ़ायदा उठाकर कभी किरणदीप कौर जो थी खुद बाहर जाती, घूमना फिरना दिन भर इधर जसविंदर के साथ चलता रहता था। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, इधर पूरे मोहल्ले में इस चीज़ की जानकारी लग जाती। चलने की वजह से सुखबीर सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, इतना परेशान हो जाते अपनी बहू को अपने घर में काफ़ी डांट फटकार लगाते, जिसकी वजह से किरणदीप कौर को भी लगने लग जाता है कि अब इस घर में मिलना हम दोनों का काफ़ी स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा है। और इसीलिए दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद उसी वक्त जो होता है सोचते हैं क्यों ना मिलने के लिए कहीं और व्यवस्था बनाया जाए। तभी गुरप्रीत सिंह जो होता है ऑस्ट्रेलिया में जब रह रहा होता है, उसी वक्त अपनी ही पत्नी किरणदीप कौर का वीज़ा बनवा, जिसकी वजह से वह वादा करके तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फ़ोन के द्वारा बात किया करते थे। लेकिन बहाना मारकर कि हमें अपने सास ससुर का सेवा करना है, किरणदीप कौर वहाँ से चली जाती है पंजाब के लिए। फिर दोबारा जसविंदर सिंह से मिलना जुलना हो जाता है, और ऐसे मिलते मिलते महीने का वक्त गुजर जाता है। सुखबीर को फिर एहसास हो जाता है कि अभी दोनों को जो वादे हुआ टूटे नहीं हैं, फिर मिलना जुलना जारी होगा। फिर दोनों को समझाते बुझाते हैं, लेकिन दोनों अब सुधरने वाले नहीं होते हैं। और जब सुधरने वाले नहीं होते हैं तो इधर खुद किरणदीप कौर और साथ में जसविंदर समझ जाते हैं कि आखिर यह दोनों घर में रहकर हमारे लिए एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद उसी वक्त खतरनाक फैसला ले लेते हैं। सोच लेते हैं क्यों ना खोटी पर रहते हुए अगर दोनों की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, तो हम दोनों ज़िंदगी जो अपने ऐसो आराम से जिएंगे। और उसी दिन से किरणदीप कौर जो होती है एक काफ़ी खतरनाक प्लान बनाती है, और उसी प्लान के तहत फरवरी साल 2000 का महीना होता, उसी महीने में अपनी जो छोटी ननद होती है संदीप कौर का अपने पति से वीज़ा बनवा लेती है, और बनवाने के बाद कैसे न तैसे कर खुद संदीप कौर को ही ऑस्ट्रेलिया भिजवा देती है। और जब चली जाती है तो इधर उसका जो अपना पति होता है गुरदीप सिंह को अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती वीज़ा लगवा कर अपने पास बुलावा भेज देता है। लेकिन जब जानते हैं किरणदीप कौर की अब हमें यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो उसी वक्त जो होता है जसविंदर के पास जाती कहने लग जाती है हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अपने काम को अंजाम देने के लिए आप यहाँ सातिर प्लान बनाएं। जसविंदर सिंह समझ जाता है कि हमें इस घटना को अंजाम अपने साथी तरीके से देना है। और जसविंदर सिंह जो होता है उसी वक्त उसी टांडा क्षेत्र के रहने वाले मंजीत सिंह होता है, और साथ में अजय कुमार होता है। दोनों के पास जाता है, और जाने के बाद सौदे के तौर पर वे दोनों को 5 लाख रुपए देने का वादा कर लेता है, और राज़ी हो जाते हैं। इस चीज़ की जानकारी जसविंदर जो होता है अपनी ही दूर की जो सरहद होती है इधर किरणदीप कौर को देते। किरणदीप कौर जो इसी समय 5 लाख रुपए देने के तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद होता है इस प्लान को कामयाब करने के लिए फैसला लेती है। और घटना से मात्र कुछ महीने पहले किरणदीप कौर जो होती है ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, और वहाँ फ़ोन के द्वारा बात करना शुरू कर देती है। तभी किरणदीप कौर को पता चलता है कि हमारे अपने सास ससुर का जो वीज़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया लग चुका होती है। तभी सुनकर काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं कि अगर हमारे सास ससुर यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ अब टूट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने की वजह से ज़िंदगी का खात्मा नहीं कर पाएंगे। अब उसी वक्त जसविंदर से बात करते कहने लग जाती है कि अपनी घटना का अंजाम जो होता है बड़ी जल्दी से दो, नहीं तो हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और जसविंदर सिंह जैसे खबर पाता उसी दिन से इधर अब खुद सुखबीर के कोठी के इर्द गिर्द नेकी करना शुरू कर देता है। काफ़ी दिन लग जाते हैं, और तभी ठीक 26 मार्च साल 2016 को अब मनप्रीत सिंह और साथ में अजय कुमार को अपने साथ लेता है और कोठी के पास चला जाता है। रात का लगभग 10 बजे के आसपास टाइम होता है। अजय और मनप्रीत
सिंह को नीचे ही खड़ा कर देता है। अपने उसी कोठी की तीसरे मंजिल पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचता है उसी बीच सुखबीर देखते हैं अपने ही दूर के जो दामाद होता है जसविंदर को, तो पहचान लेते हैं, अंदर बुलाते हैं, ताऊ तरीके से बैठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं। लेकिन जैसे ही संतोष कौर जो होती है चाय बनाने के लिए जाती है तो उसी वक्त जो होता है इधर जसविंदर कह देता है कि आप दोनों बैठे रहिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। दोनों जसविंदर की बातों में आ जाते हैं और जसविंदर जो होता है किचन में जाता है, वहीं चाय बनाता है, लेकिन उसी चाय में काफ़ी सारी विषैले पदार्थ मिला देता है। 2 कप में मिलाता है, फिर दोनों कप को लेकर वहाँ जो होता है उनके पास पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जैसे ही कप का सेवन करते हैं, कुछ मिनट के बाद दोनों को गहरी नींद आने लग जाती है। सुखबीर और साथ में संतोष कौर को नींद आने की अवस्था को देखकर उसी वक्त मंजीत सिंह के और साथ में अजय कुमार के पास फ़ोन कर देता है। दोनों उसी कोठे में पहुंचते हैं, कमरे में घुसते हैं, देखते हैं कि दोनों जो थे काफ़ी गहरी नींद में सो चुके हैं। और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मंजीत सिंह और साथ में अजय कुमार और इधर जसविंदर सिंह तीनों मिलकर वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जब देखते हैं यह दुनिया में है नहीं तो उसी समय कमरे में जाते हैं, काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, उनके पास कुछ रुपए लग जाते हैं और इधर संतोष कुमारी की अंगूठी निकाल कर अपने पास जो होता है मंजीत सिंह रख लेता है। और रखने के बाद बाहर निकलता है और निकलने के बाद देखता है जो कुत्ते हैं पालतू अंदर से आवाज़ लगा रहे हैं और जिस कमरे में उनके अपने पालतू कुत्ते होते हैं उसी का दरवाज़ा मेन होता है। इधर जाकर जसविंदर सिंह खुद बाहर से बंद कर देता है और उस कोठी का सारे दरवाजे खोलकर अलग अलग रास्ते से अब वहीं से तीनों फरार हो जाते, अपने तौर ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और जसविंदर इसकी सूचना फ़ोन के द्वारा किरणदीप कौर को दे देते हैं। और जैसे किरणदीप कौर खबर पाती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अब हमारी ज़िंदगी का जो मेन मकसद था उसका जो रास्ता होता है पूरी तरह से खुल गया, अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जिएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों, इंसान कितने भी साथी तरीके से अपने प्लान को बनाए लेकिन पुलिस के हाथ उस तक पहुँच ही जाते हैं। इस घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से एक छोटी की गलती जो कॉल डिटेल से पुलिस के सामने निकल के आती है, इसी की वजह से पुलिस के हथकंडे अब जाकर चारों को चारों चढ़ जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इन चारों को ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।